हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बेहद ही स्वस्थ और मस्त होगे। कल मैं चैनल पर वीडियो नहीं डाल पाया। उसके कई कारण में से एक कारण ये रहेगा कि वो व्यवस्था नहीं बन पाई, वो टाइम नहीं मिल पाया जिस वजह से मैं वीडियो बना पाता। अब जब मैं खुद के लिए डिसिप्लिन को चुनता हूँ, आज मैं इस पर बात करता हूँ आपसे, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में बहुत सी वीडियो में डिसिप्लिन को लेकर बात कर चुका हूँ। आज मैं इसको थोड़ा और डीपली बात करना चाहता हूँ। कल के मिस करते हुए के एहसास के साथ एक बात करूँगा आपसे, क्योंकि ये बात करना मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि एक्चुअल में डिसिप्लिन जो ताकत है, ये तब है जब आप इसे ताकत बनाना चाहते हैं। अगर आप इसको सिर्फ ऑर्डिनरी डेज, ऑर्डिनरी प्रैक्टिस की तरह बनाते रहेंगे, इसको उस व्यवहार में ढालते रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि ये कोई मिरेकल नहीं करने वाला आपके दिन में। कहने का क्या अर्थ है, मैं समझाता हूँ आपको। आज आप बस ठहर के सुनिए। अगर आप भी थोड़े से इस बात के लिए चिंतित हैं कि मैं डिसिप्लिन नहीं बना पाता, मैं नियमित नहीं हो पाता, मैं कंसिस्टेंसी नहीं है मुझे में किसी काम को लेकर के, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए। ऑब्वियसली मेरे चैनल पे कंसिस्टेंसी को लेकर, डिसिप्लिन को लेकर मैंने एक दो वीडियो पहले भी बनाई होंगी, लेकिन हर बार के डिसिप्लिन की जो वीडियो में मेरी आ रही होगी, उसमें मेरे जीवन का फेज़ हमेशा बदला है। एक नया फेज़, एक नया तरीका मुझे जानने सीखने को मिला है। आज बेसिकली मैं अपने उन व्यूअर से बात कर रहा हूँ जो सिर्फ व्यूअर नहीं हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है। फॉर व्हाट रीज़न आई डोंट नो, लेकिन मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि मेरे चैनल पे मैं जिस प्रकार से वीडियोस डालता हूँ, जिस प्रकार से काम करता हूँ, उस हिसाब से उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है। एंड दे वांट्स टू नो कि आखिरकार कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन कैसे बिल्ड की जाती है, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है भीतर से, ताकि वो बाहर से स्वाभाविक रूप से वैसी दिखे। डिसिप्लिन की ताकत बनाने की बात चर्चा छेड़ता ही क्यों है कोई इंसान? आखिर क्यों वो डिसिप्लिन की बात छेड़ता है? जब हम देखते हैं कि हम एक ही काम को या जीवन में कई कामों को कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी एक काम में बेटर देन एवर हो जाएं, तो उसमें हमको पर्सनली धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगता है कि अगर मेरे को किसी एक फील्ड में माहिर बनना है, मैं कोई एक्सपर्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम इतना बेहतर बनना है कि उसमें मैं सर्वाइवल टेक्निक सीख जाऊं और वो सीन ना रहे कि बस हर दिन बस गुजर बसर हो रही है, वैसा वाला सीन ना हो। इसके लिए लोग सोचते हैं खुद से भी कि यार इस काम को ना थोड़ा और लगन चाहिए, इस काम को ना थोड़ा और इंटरेस्ट की ज़रूरत है, हमारी तरफ से इस काम को इंटरेस्ट चाहिए, हमारे इस तरफ से इस काम को थोड़ा सा पैशनेट होना मांगता है। और अगर मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ तो इनर सेटिस्फेक्शन आती नहीं है कि मेरे को ये चीज़ अचीव करनी है, लेकिन मैं खुद से इस पर काम ही नहीं करना चाह रहा, खुद से इस पर मैं एफ़र्ट ही नहीं दे रहा हूँ, और उसके एवज में मैं इससे मांग बहुत रहा हूँ। देखो, ये एक रियलिटी ऐसी है जिसे आप पर्सनली फील भी करते हो, पर्सनली अपने ही कानों से सुनते भी हो, मन ही मन की बात को। बस फ़र्क इतना होता है कि कुछ लोग इसको नकारते हैं, वो नकार करके ये साबित करना चाहते हैं खुद को मतलब कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली हिलाने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार, मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, पर ना यार मेरे को सफलता नहीं मिल रही। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर बार खुद से बात करते हैं और कहते हैं कि नहीं यार, कुछ तो कमी कर रहा हूँ यार,
वरना ऐसा नहीं होता कि मुझे सफलता ना मिले, मेरे से कहीं तो गलती हो रही है। ये 2 टाइप के लोग होते हैं और मैं उस दूसरे टाइप का व्यक्ति हूँ और मैं जानता हूँ कि उस दूसरे टाइप के व्यक्ति होने का मेजर लॉस और मेजर बेनिफिट क्या है। अगर आप भी ऐसे ही व्यक्ति हैं जो खुद पे इतना तो यकीन कर, इतना तो मतलब मानते हैं कि नहीं भाई, जो मैंने काम सेलेक्ट किया है उस काम के प्रति मेरा झुकाव सच में बहुत बेकार है, ऑड एंड इवन टाइप है, जबकि मेरे को शायद और इसमें फोकस करना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप ये बोलते हो आपका दिमाग आपको दूसरी एक पीड़ा थमाता है। दूसरी पीड़ा क्या थमाता है कि यार ठीक है चलो, मैं नहीं दे पा रहा हूँ टाइम, नहीं हूँ कंसिस्टेंट, तो क्या, अब क्या पता ये चीज़ शायद होने ही ना वाली हो मेरे से, मैं फिर भी बाकियों से तो काफ़ी ज़्यादा ही कर रहा हूँ, तो भी नहीं हो रही, शायद ये हो ही ना, या अब मैं इसके लायक ही ना हूँ। ठीक है, हाँ ये फेज़ है, ये भी एक रियलिटी है। पता है, जीत को स्वीकार करना और हार को भी स्वीकार करना, ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। इनके अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, इनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जीत को हर कोई एक्सेप्ट करना पसंद करता है बाय डिफ़ॉल्ट, पर हार को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ और मुझे पता है मैं खूब कर रहा हूँ, मुझे अल्टीमेटली उसमें हार मिल जाएगी और ये मुझे फाइनलाइज़ हो चुका है, एकदम फाइनल में मुझे रियलाइज़ हो गया, देन थोड़ा-सा, क्योंकि ये रहा बिगिनिंग स्टेज, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं सफ़र कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं सफ़र कर रहा हूँ और इस एंड पॉइंट पे आ कर के मुझे ये रियलाइज़ हो जाए कि ये जो मैंने सफ़र किया, इतने साल, इतने महीने, इतने दिन लगातार जो अपने आप को सफ़रिंग में रखा, बर्निंग डिज़ायर में रखा, आज ये डिज़ायर मेरे लायक नहीं है या मैं इसके लायक नहीं हूँ। जब ये पता चलता है तो तुरंत उसी मोमेंट में ये बीते सभी दिनों का स्ट्रगल याद आता है कि यार फिर ये तो सब बेकार हो गया, यार इसके तो कोई मायने नहीं रहे, यार ये तो लाइफ बर्बाद कर गए यार। वो फिर कई सारी चीज़ें एक साथ कूद पड़ती हैं और फिर जवाब दो तरफा आते हैं। एक कहता है कि नहीं यार इसको ऐसे मत छोड़, कंटिन्यू कर। दूसरा जवाब आता है कि यार अब छोड़ ही दे, क्योंकि अब इतना बर्बाद हो गया, अब और बर्बाद होने के लिए तैयार बैठा है क्या तू। ऐसे आते हैं और ये लाजमी भी है। लेकिन यहाँ पे आकर जब आप अपने आप को पूरी तरह फाइनलाइज कर लें तो यहीं पे आपसे जो डिसीजन मांगा जाता है वो एक आपका फाइनल कंक्लूजन, फाइनल एक्शन होता है जो ये डिसाइड करेगा आपकी वो पीक होती है उस सर्वाइवल की, उस सिचुएशन की सबसे हाईएस्ट पीक होती है, जहाँ पे वो सिचुएशन में लिया गया डिसीजन ये तय करेगा कि आपका जीवन अर्श पे जाएगा या आपका जीवन फर्श पे जाएगा। वो डिसीजन ये तय करेगा। आप क्या सोच रहे हो कि आपने यहाँ से स्ट्रगल शुरू किया कि एक पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ऐसे करते करते आपने साल 2 साल लगाए और फिर आपको साल 2 साल के बाद वो रियलाइजेशन, एक अजीब सी रियलाइजेशन आने लग गई। आप खुद से नहीं ला रहे हो, पर अजीब सी रियलाइजेशन आने लग गई कि यार कुछ तो है मिसिंग है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है, शायद ये काम होगा नहीं मेरे से, या ये काम का जो रिज़ल्ट है वो शायद मेरे फेवर में कभी नहीं आ सकता, नेवर, कभी नहीं आ सकता। तब जा कर के आपके पास ये मौका होता है जब 2 रास्ते होते हैं आपके पास, क्योंकि ये स्ट्रगल आपने फेज़ पार करा, बिकॉज़ यहाँ तक वो सवाल नहीं दगे थे अभी तक, वो डायनामाइट अब बिछा हुआ नहीं था, यहाँ तो रास्ते क्लियर थे और इसी क्लियर रास्ते को आपने स्ट्रगल मान लिया। एक्चुअल में ये स्ट्रगल नहीं होता। मैंने कई बार अपनी वीडियो में बोला है कि स्ट्रगल जैसा कुछ नहीं होता, हर चीज़ लर्निंग होती है। तो ये फिर क्लियर करता हूँ कि ये स्ट्रगल नहीं होता। अगर आप इसको स्ट्रगल नाम देते हो, तो अगर मैं अपनी जर्नी को स्ट्रगल नाम दे दूँ तो ठीक है, आप खुद को दर्द देकर दर्द वाला खुशी महसूस करना चाहते हो तो कह सकते हो। एक होता है ना कि खुद को दर्द में रख कर के भी हम खुश महसूस करते हैं, यार ये लाए पंखा बंद कर दो, मच्छर खाने लगते हैं। तो
खुद को दर्द देकर भी हम खुश महसूस करने लगते हैं, ये वाला सीन होता है। तो ठीक है कह लो, बट जस्ट एक्सेप्ट मत करना प्लीज़ कि आप संघर्ष कर रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो। क्योंकि संघर्ष स्ट्रगल यहाँ से शुरू होगा, इस फेज से शुरू होगा। आपने यहाँ से यहाँ तक सफ़र किया ना, यहाँ पे शुरू होगा। अब जब ये सवाल, ये सिचुएशन जब आपके पास आ जाए, इस टाइप वाली सिचुएशन जब आपके पास आ जाए, और आती है, एक टाइम ऐसा होता है जब आपके पास ये सिचुएशन आती है, जब ये आपके पास आ जाए ना, तब आपका डिसीज़न ही एकमात्र ये साबित करेगा आपको, कहता ना आपकी परीक्षा होगी। तब प्रकृति आपकी परीक्षा लेगी कि यार काफ़ी दिन से देख रही हूँ इसको, ये डिसिप्लिन, ये कंसिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन क्या इसका डिसिप्लिन की कंसिस्टेंसी वाकई में मतलब है या बस ऐसे ही है। तो वो ये सवाल रखती है। तो अब मेरी बात से थोड़ा कंक्लूजन आपको मिल रहा होगा, थोड़ा आगे स्टेप बढ़ रहा हूँ मैं, आपको शायद अपने आंसर तक आप पहुँच रहे होंगे जो आपको देना चाहिए, जो होना चाहिए जेन्युइनली। तो ज़िंदगी, अब आपको रियलाइज़ होगा कि यार अचानक से सवाल क्यों आए मेरे पास, जीवन ये सवाल मुझे दे रहा है, क्यों दे रहा है। हाँ, तो जीवन मुझे अब परीक्षा लेना चाह रहा है। परीक्षा किस चीज़ की लेना चाह रहा है? ओ, ज़िंदगी परीक्षा लेना चाह रही है अब तक की कंसिस्टेंसी की परीक्षा, कि अब तक ये कंसिस्टेंट रहा, क्या अब रह सकता है? उत्तर इसी में छुपा है। प्रश्न में ही उत्तर होता है कभी कभी, और प्रश्न में क्रिस्टल क्लियर उत्तर है। क्या ये अभी भी कंसिस्टेंस, डिसिप्लिन रह पाएगा? कंसिस्टेंस, डिसिप्लिन, उत्तर यही है। और क्या को हटा करके हाँ, यह कंसिस्टेंस, डिसिप्लिन रह पाएगा, क्वेश्चन मार्क हटा के, उत्तर यही है। क्योंकि उस फाइनल स्टेज पे आकर आप जरा सोचो, आपने एक काम के लिए अपना जीवन समर्पित किया, अपना समय समर्पित किया, अपनी इंटेंशन, अपना इंटरेस्ट, अपना कितना कुछ सेक्रीफाइस किया सिर्फ एक काम के लिए, और उसको करते गए। मुझे ये बताओ, ऐसी दुनिया में कौन सी चीज़ है जिस पे लगातार यदि कोई काम करे, कोई सी भी चीज़, तो उसमें उसको इत्तू भर भी सफलता ना मिले? मुझे एग्जाम्पल के लिए कोई बता दो यार, कोई भी बता दो। बहुत बड़ी सफलता अचीव की छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ मिनिमम लेवल की भी सफलता क्या उसे नहीं मिलेगी? आज आप स्कूल गए जाते हो, आप चाहे शिक्षा व्यवस्था ख़राब है, सही है, जो भी है, आज आप 12th क्लियर कर चुके हो, आप स्कूल पास आउट हो चुके हो, तो क्या आपको अब किताबें पढ़नी नहीं आती? क्या आप कुछ लिखा हुआ पढ़ नहीं पाते? क्या आप 2-2-4 कैलकुलेट नहीं कर पाते? क्या नहीं कर पाते? सिस्टम चला नहीं सकते, कंप्यूटर नहीं चला सकते, या लोगों से व्यवहारगत बात नहीं कर सकते? क्या लॉजिक आपके अंदर नहीं है? क्या है? क्या आपको तमीज़ नहीं है किससे कैसे बात करना है? ये सब नहीं है क्या? अगर आपको ये सब अभी भी व्यवस्था बनी हुई है ना आपकी, तो स्कूल का ये बेनिफिट तो मिला आपको। अब वो लोग स्कूल नहीं जाते, वो भी तो करते हैं। हाँ, वो भी करते हैं, पर मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, आप तो गए हैं। तो गए हैं का मैंने मेरे बेनिफिट बता दिया, नहीं गए हैं का बेनिफिट और नुकसान दोनों भी चीज़ें हो सकती हैं। आप ये मत सोचो कि जो स्कूल नहीं गए वो बेस्ट रहे। आपने उन बेस्ट एग्जाम्पल्स को देख करके सबको बेस्ट बता दिया। नहीं, ये ठीक नहीं है। आइंस्टाइन की बात कर रहे हो आप, बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात कर रहे हो कि भाई दूसरी फेल था, तीसरी फेल था और बिजनेस क्रिएट। ये एक्सेप्शंस हैं, इनका काम इनके बचपन में, बेसिकली इनको अपना जो गोल है वो बचपन में ही सेट हो गया होगा। बचपन में सेट हो गया था कि इनको जाना कहाँ है, इनकी किस्मत इनको ले जाना कहाँ चाहती है। वो दिमाग होता ना, पजल नहीं होता, एकदम सॉल्व पजल। आपकी पजल तो अब सॉल्व होनी शुरू हुई है धीरे धीरे, तो फिर तो आपका जाना ही बेटर था और बेटर है। तो इसको ऐसे समझो। अब कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन की जब यहाँ पे बात आएगी और वहाँ पे जब उत्तर देना होगा, तो आपका उत्तर होना चाहिए क्या, कि ज़िंदगी मुझे जज करना चाह रहा है। मैंने जब इस चीज़ को समर्पित किया है, कि इतना समय समर्पित किया है, तो ये इसलिए किया है क्योंकि ये मेरा पैशन था, इसलिए किया है क्योंकि ये मेरा इंटरेस्ट था, इसलिए किया है क्योंकि इसमें मेरा दिल लगा हुआ था, इसमें मेरी आत्मा लगी हुई थी, इसमें मेरी रूह लगी हुई थी। और आज ये दो रास्ते की परेशानी के चलते मैं आसान रास्ता चुन लूँ, बॉयकॉट कर दूँ इस चीज़ का? बिल्कुल नहीं करूँगा। कितना बर्बाद करा है तूने ज़िंदगी,
तूने कितना बर्बाद किया और कितना करेगी, इस दिल में दगा कितनी है और तू कितनी सहेगी, सब छोड़ना होगा। और आप क्या जवाब दे सकते हो अगर आप अभी भी पैशनेट हो? क्यों? क्योंकि ये डिसीज़न तय करेगा कि आप सच में पैशनेट थे उस काम के लिए या उस काम के रिजल्ट के लिए। ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है ना ज़िंदगी का आपसे, वो इसलिए पूछा जा रहा है, क्या आप उस काम के प्रति पैशनेट थे या काम के रिजल्ट के प्रति पैशनेट थे? मैं यूट्यूब की जर्नी पे काम कर रहा हूँ, अपने आप को जर्नल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्या मैं इस काम के प्रति उत्सुक हूँ या इस काम के रिजल्ट के प्रति उत्सुक हूँ? अगर मैं इस काम के प्रति उत्सुक हूँ तो इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि हाँ, मैं अभी भी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रह सकता हूँ कुछ अचीव ना होने के बाद भी। और अगर मैं इस काम के रिजल्ट के प्रति पैशनेट हूँ तो मैं उस वक्त बायकॉट करना चूज़ करूँगा कि यार 2 साल हो गए या 10 साल हो गए, कुछ अचीव नहीं हुआ, छोड़ो कुछ और ट्राई करते हैं। बस इतना सा बारीक सा अंतर है। आते हैं एक और सिनेरियो पर, एक और फेज़ पर। ये मैंने आपको क्लियर किया कि अगर आपका दिमाग में क्लियर है कि आप पैशनेट हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने काम को लेकर के, आप उस काम के लिए अपनी रूह, अपनी आत्मा, अपना जहन, अपना सब कुछ त्याग चुके हैं और उस काम के लिए त्याग चुके हैं और आपको वो काम ही पसंद आया है, तो आप रुकोगे नहीं, आप उत्तर हाँ में दोगे। और अगर आप काम के रिजल्ट के प्रति पैशनेट हो जो कि रिजल्ट अभी नहीं है, तो उत्तर मिल गया, आप वो काम छोड़ोगे। अब थोड़ा सा और डीप इसको और एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि जब तक हम इसको सही पूरे खुले तरीके से इसको नहीं ऑब्जर्व कर लेंगे, हमारे लिए सवाल हमेशा एक सुई की तरह चुभने वाला सवाल बनेगा। और ये आज मैं चर्चा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कल मैंने मिस किया है। मैं 1 जुलाई से लगातार चैनल पर काम कर रहा हूँ। 1 जुलाई को मैंने अपना कंसिस्टेंसी चैलेंज लिया था, 31 जुलाई तक। अगस्त में मैंने स्टार्ट किया और कल मैं मिस कर गया। और उसके कई कारणों में एक कारण ये कि बर्नआउट हो जाता है, थकान हो जाती है और अननेसेसरी लगातार कई विचार, कई थॉट एक साथ कूद रहे होते हैं और घर की सिचुएशंस सब मिल करके शायद ये मुझ पर हावी हो गई और शायद इसने मुझे कल के कंसिस्टेंसी को ब्रेक करने में बहुत योगदान निभाया। और ये आज भी वही करने वाला था, मेरा मन आज भी वही करने वाला था, बट ऑफिस जाने का टाइम है। अभी इस रिकॉर्डिंग के बाद सीधे ऑफिस जाऊंगा और ये वीडियो रॉ एकदम ऐसे ही आपके सामने अपलोड करूंगा। लेकिन आज बहुत हिम्मत के साथ कि मैं ये डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ने वाला। एक वक्त के बाद मैं इसमें बहुत हाई पर ना होते हुए इतना ख्याल करूँगा कि एक वक्त के बाद ज़रूर मैं डे बाय डे या कुछ करने का प्रयास करूँगा, लेकिन अभी तो मैं ये ताकत को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये क्या है, कैसे महसूस होती है, ये कैसे फील की जा सकती है, मैं इसको जीना चाहता हूँ और सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि नहीं, मुझे अपने काम से लगन है, मुझे इस काम के रिज़ल्ट से इतनी लगन नहीं है। इसका रिज़ल्ट बाय डिफ़ॉल्ट होगा, अच्छा या बुरा, लेकिन मुझे इस काम से लगन है। मुझे अपने आप को जर्नल को रिकॉर्ड करना, अपनी वीडियो बनाना, चैनल पर वीडियो अपलोड करना, मुझे इससे ये काम पसंद है। दैट्स वाई आप मेरी वीडियो में वही एडिटिंग नहीं देखते हो, कभी कभार ही मैं एडिट कर दूँ तो कर दूँ, एकदम अनकट वीडियो आपके पास आती है। मैंने खांसा भी होता तो खांसी भी आ जाएगी, मैं अभी आया हूँ रिकॉर्डिंग पे बैठा हूँ तो वही सब आपके पास आ जाएगा। तो आपके जीवन में जब ये मोड़ आए ना, और उस वक्त अगर आप उस चीज़ को छोड़ रहे हो, तो उसका उत्तर आप जानते हो कि आपको उसके रिज़ल्ट से प्यार था, काम से नहीं। आपका अब सवाल बनेगा, तो जतिन भाई मुझे एक बात बताओ, मेरे पे इतनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, मेरे पे इतना प्रेशर है लाइफ का, समाज का, फैमिली का, कि अगर इससे कुछ अर्निंग ही नहीं हुई, अगर इससे कुछ बेटर ही नहीं चेंज हुआ अभी भी,
तो मैं एक काम क्यों करूं, मैं क्यों ना कोई ऐसा काम करूं जिससे कि मेरे लाइफ में ग्रोथ आए, मैं स्टेबल हो जाऊं। एकदम बहुत अच्छा सुविचार है आपका, बहुत अच्छा सोच रहे हो आप, कुछ गलत नहीं सोच रहे हो आप, पहले ही क्लियर कर दूं। लेकिन पता है, इससे पहले आप डिसीजन लो, उससे पहले आपको ये सोचना होगा कि ठीक है, इस काम को अभी छोड़ते हैं, ये एक काम में जो समय लग रहा है, इस काम में या कोई सोर्स लग रहा है, कुछ इनकम वगैरह थोड़ी बहुत भी लग रही है, तो जैसे ही ये काम छोड़ेंगे, क्या क्या चीज़ आपके पास बचेगी? आपके पास समय बचेगा, आपके पास बर्निंग डिज़ायर, वो जो दिमाग का जो बर्नआउट होता है वो बचेगा, हेल्थ का, ठीक है। मेजर चीज़ बता रहा हूँ, और भी सब मेजर चीज़ें होंगी, बट मेजर चीज़ सुन लो। समय होगा, अगर आपका इस काम में कुछ पैसा लगता है तो वो सेक्रीफाइस होना इस में कम हो जाएगा। यानी इस काम को जैसे ही छोड़ते हो आप, जो भी आपने जीवन में काम लिया है उसको जैसे ही छोड़ते हो कि बिकॉज उसमें सफलता नहीं मिल रही आपको अर्ली स्टेज में, जो कि आपको पता नहीं, बट चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उस अर्ली स्टेज में आपको सफलता नहीं मिल रही, आपने उस काम को छोड़ने का तय किया बिकॉज प्रेशर लाइफ का, कमाने का और बहुत चीज़ों का, आपने उसे छोड़ दिया। छोड़ करके आपने क्या करा? अब मैं सवाल पूछूंगा आपसे कि ठीक है, आपने छोड़ दिया और उसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही थी वो सब बच गई आपके पास। अब जो वापस बच गई हैं, अब उनको कहाँ यूटिलाइज़ करने वाले हो वो बताओ। अब आप बोलोगे क्या करेंगे, नौकरी वोकरी करेंगे, वहाँ पे टाइम देंगे। ओके, नाइस। क्या आप एक ऐसे नौकर बन सकते हो जो मालिक जैसी ज़िंदगी जी सके? मालिक जैसी ज़िंदगी नहीं, वो वाली नौकरी तो हाँ नहीं हो पाएगी। क्या आप ऐसी ज़िंदगी जी पाओगे जो आपको पैसे के पीछे भागने जैसा ना बनाए? आपको ऐसी ज़िंदगी दे कि आपके लिए पैसा काम करे, आप पैसे के लिए काम ना करो। हर दिन आपके ख्याल ना हो कि यार आज इतने खर्च करने, आज उतने खर्च करने, ऐसा कुछ ना हो। ऐसी हो सकती है ज़िंदगी? आपका जवाब होगा नहीं, ऐसी तो नहीं हो पाएगी। मुझे हर दिन जाना पड़ेगा, एक भी दिन छुट्टी की तो उस छुट्टी से नुकसान जो होगा वो उस नुकसान की भरपाई मुझे ही करनी पड़ेगी, मुझे ही वो और ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पर ये काम भी तो नहीं सफल हो रहा, इस काम में भी तो कुछ अचीवमेंट नहीं मिल रही दोस्त। बशर्ते इस काम में अचीवमेंट नहीं मिल रही, या काम छोड़ भी दिया आपने, कोई जो भी आपने काम चुना है, जो भी काम आपने चुना है लाइफ में, तो भी आप कुछ और भी करोगे तो बेहतर नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप परिस्थितियों से हारने वाले इंसान हो। परिस्थितियों ने आपको हराया है और आखिरकार परिस्थिति इसमें विन हो गई, वो जीती गई आखिरकार। आप जो काम करने के लिए निकले थे और वास्तविकता में आपको पता था कि इस काम से मेरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं बन पाएगी, तो वो काम छोड़ देना चॉइस होगी आपकी, तो वो गलत ही होगी। क्योंकि आपको आराम पसंद है, क्योंकि आप वो स्ट्रगल नहीं झेल सकते कि क्यों ना मैं इस काम को करता रहूं और इसके साथ साथ मैंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी काम करता रहूं, जॉब भी करता रहूं, साथ साथ ये जो मैंने चुना है अपना पैशन, इस पे भी वक्त देता रहूं। तो जॉब से मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, बहुत बेहतर नहीं होगी, लेकिन ये होगी कि मैं हर दिन इस पर काम कर सकूंगा बिकॉज ऑफ जॉब। तो वो जॉब आपकी ताकत बनेगी, आपकी कमजोरी नहीं। बाकियों को दिख रहा होगा कि गुलाम ही रहोगे, सच में नहीं रहोगे, हो पर रहोगे नहीं। हो क्योंकि एक सिचुएशन है, उसके आगे आप पूरे टूटना नहीं चाहते, लेकिन आपने उस काम को छोड़ दिया जो आपने चुना था, जो आपका इंटरेस्ट का था, जो आपके पैशन का था। आपने उसे छोड़ दिया बिकॉज ऑफ आप परिस्थिति से हार गए। परिस्थिति ने आपको इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि उसने आपके सामने
2-4 और एक्स्ट्रा चीज़ें आपके धर दी और बता दिया कि नहीं यार ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है, तो नौकर बन के रहो उससे ज़्यादा ज़रूरी है, तो ज़िंदगी में घसीटे मारते रहो उससे ज़्यादा ज़रूरी है ये तो ज़िंदगी ने ये रियलाइज़ करा दिया आपको। भैया आपको ही नहीं, दुनिया का हर इंसान को, मुझको, सबको रियलाइज़ करा रखा है। मुझे पता है कि उम्र के आने के बाद जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ती हैं, अनचाहे आपके पास आती हैं, और अगर आप जिम्मेदार व्यक्ति शुरू से रहे हो तो आपके पास डबल आएंगी। अगर आप बेफिक्री बंदे रहे हो तो ऑब्वियसली कम रहेंगी, लेकिन रहेंगी तब भी आपके पास ही, आज नहीं तो कल, अब शायद डबल होकर आए, लेकिन जिसके पास जितनी आनी है ना उतनी आएंगी, जितना स्ट्रगल आना ना उतना आएगा। आप ये सोचो कि इस आपके पसंदीदा काम को छोड़ करके आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लोगे, ना ये आपके काम पसंदीदा काम चुनने से पहले बेहतर थी, ना बाद में होने वाली है कि छोड़ दोगे और बेहतर हो जाएगी, नहीं। हाँ, हो सकता है आपकी पहले ज़िंदगी में अपने पैशन को इंटरेस्ट ऐड करने से शायद और ज़्यादा काम मुश्किल हो और समय को लेकर पक्का मुश्किल हो कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा, ये हो सकता है, लेकिन आप करोगे अगर आप काम के प्रति ललायत हो। अल्टीमेट मेरा उत्तर यही है, अगर आप काम के प्रति इंटरेस्टेड हो तो आप हर जद्दोजहद करोगे उस काम के लिए, हर कार्य करोगे उस काम के लिए, जॉब करोगे उस काम के लिए, लोगों से बात करोगे उस काम के लिए, लोगों से मिलना छोड़ोगे उस काम के लिए, अपने आप से बात करना छोड़ोगे उस काम के लिए, अपने आप से बात करोगे उस काम के लिए। आपका हर दिन का कदम सिर्फ इसलिए उठाया जाएगा कि आपको वो इंटरेस्ट के लिए जीना है। अब आपकी पूरी ज़िंदगी की ताकत उस इंटरेस्ट को चलाने में लगेगी, और उसको चलाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सब चीज़ में लगेगी। अब आपको दिखने में लगेगा ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, पर ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं रहेंगी। अब आपको जो गोल अचीव करना है, उस गोल को अचीव करने के लिए बैकएंड में जो छोटा गोल अचीव करना पड़ेगा, तो अब आप वो करोगे बिकॉज ऑफ वो आपकी पावर ऑफ सोर्स है, आपका गोल। तो आपको पावर अब आपको कहाँ से मिलेगी? अब आपको पावर आपको अपने गोल से मिलेगी, अपने लक्ष्य से मिलेगी, और वो लक्ष्य आपको पावर देगा। उसको पाने के लिए कितने ऑब्स्टिकल पार करने, उन हर ऑब्स्टिकल्स में जान फूंकने के लिए वो आपको पावर देगा, वो आपका मेन पावर हाउस बन जाएगा। आपको सफलता मिलती है नहीं मिलती है, इस बात की चिंता में मत फंसना कि आज मिल जाएगी कल मिल जाएगी। वो तब मिलेगी जब आप उसके लिए तड़प दिखाओगे। जब तक आपके अंदर उस चीज़ के लिए बेहद बेशुमार तड़प नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो ये कि क्या आप अपने काम के प्रति पैशनेट हो या काम के रिज़ल्ट के प्रति पैशनेट हो। इन दोनों में चॉइस आपकी है। अगर आप काम के प्रति पैशनेट हो तो उत्तर है हाँ, आप अभी भी करोगे, और अगर आप काम के रिज़ल्ट के प्रति पैशनेट हो तो आज नहीं तो कल उस काम को छोड़ ही दोगे, बिकॉज़ मिलने ही नहीं वाला। आपकी बिगिनिंग ही गलत थी, आपका स्टार्टिंग स्टेप ही गलत था कि आपने काम को, अपने इंटरेस्ट को, अपने पैशन को पसंद ही नहीं किया, आपने तो उसके रिज़ल्ट को पाने की कोशिश की। बहुत जल्दी चाहिए आपको, अचीवमेंट बहुत जल्दी चाहिए। हम इंसान को ये रहता है बस फटाफट चीज़ें हो जाएँ। हाँ, सिचुएशन भी तो आप पे प्रेशर बनाती है तो आप और जल्दी चाहते हो, पर आप हारो मत सिचुएशन, इस परिस्थिति के आगे हारो मत, घुटने मत टेको। आप लड़ना सीखो अपने आप से, इस ज़िंदगी से। दुनिया से क्या लड़ोगे भाई, ये तो सब बकवास है। वो तो सब आपको अपने मज़े के लिए लड़ाई में इन्वॉल्व करवाते हैं ये, लेकिन ये ज़िंदगी मज़े के लिए नहीं करवा रही है। ज़िंदगी आपसे कुछ बेहतर करवाने के लिए आपसे करवाएगी लड़ाई। आप किसी से लड़ोगे शायद आपका नुकसान हो, लेकिन कभी देखना आप ज़िंदगी से लड़ोगे ना, कभी नुकसान नहीं होगा। आप लड़के तो देखो। इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे, अपने इंटरेस्ट को, डिसिप्लिन को बनाए रखेंगे, तब तक के लिए दोस्तों, और इसी उम्मीद के साथ कि मैं भी इसको टूटने नहीं दूंगा। हाँ, मैंने अपनी कई वीडियो में कहा कि अगर आपसे एक बार हो जाए तो उसको रियलाइज़ करके, दिल से रियलाइज़ करके कदम बढ़ाना। गिर गए तो क्या हुआ, गिरे मत रह जाना, उठना, संवरना। अब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो गिरता है कितनी बार, लेकिन इसका मतलब उसका इंटरेस्ट ख़त्म नहीं होता, उसको और इंटरेस्ट बढ़ता है, अरे अब तो और चलाऊँगा, सीख ही जाता है फिर वो। मैं भी साइकिल ही चला रहा हूँ ज़िंदगी की, अपनी इस यूट्यूब की। पहले तो कल की वीडियो अपलोड ना करने के लिए पहले तो भाई माफ़ी, ठीक है।
आपसे और सबसे ज़्यादा खुद से, और अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं होने दूंगा, डिसिप्लिन को, वॉट एवर रीज़न। तब तक के लिए दोस्तों बाय, गुड बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। डिसिप्लिन।